नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। इसे चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ हम 5 क्वेश्चन सभी को सॉल्व करने वाले हैं, पाँचों क्वेश्चन को। तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आगे देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 225 और 135, 225 और 135 को हम सबसे पहले यहाँ पे HCF निकाल लेंगे। 135 यहाँ पे भाग करेंगे एक मरतब में, तो ये हो जाएगा 135। घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 135 90 से एक बार में, तो ये हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 45। फिर लिखते हैं यहाँ पे 90, 45 दूना 90 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शेष आ गया 0। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 225 बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा 135 बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45। 90 बराबर 45 गुना 2 जोड़ 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शेषफल आ गया 0। तो ये हमारा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे है HCF 45, तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा HCF बराबर के बाद में जो पहला संख्या आता है ये हो जाता है हमारा HCF बराबर 45। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 38,220। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 38,220। ठीक है, इसका हम HCF निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 196। तो ये भाग लगेगा 195 बार में। ठीक है, तो ये पूरा शेषफल हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा शेषफल 0। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन विधि से 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0। तो यहाँ पे HCF हो गया हमारा 196। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 867 और 255। तो यहाँ पे लिख देते हैं 867 और यहाँ पे हो जाएगा 255। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बार में कराएंगे, तो यहाँ पे हो जाता है 765। घटाते तो यहाँ पे आ जाएगा 102, फिर 255 यहाँ पे लिख देंगे, तो ये 102 से भाग करके देखिए 2 बार में हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसे हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 51। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देंगे 102, 51 दूना 102 होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे शेषफल 0। इसे हम फिर से यहाँ पे लिख देते हैं 867 बराबर 255। कितना से भाग किए हैं तो 3 से, शेषफल आ गया हमारा 102। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 255 बराबर यहाँ पे 102 होगा, गलती से लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 102 गुना कितना बार हम भाग दिए, तो यहाँ पे 2
शेषफल आ गया हमारा 51, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा 102 बराबर 51 गुना 2, शेषफल हो गया यहाँ पे 0। शेषफल हमारा पे यहाँ पे हो गया 0, तो ये 51 हो जाएगा हमारा HCF बराबर 51, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है 6q+1 6q+3 6q+5। तो आप पढ़े होइएगा पहले भी, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। उसी पे ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ए बराबर BQ+R होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब में Q के पहले 6 का प्रयोग किया गया है, ठीक है। सब में 6 का प्रयोग किया गया, तो B का मान कितना हो गया यहाँ पे, B बराबर हो गया 6, ठीक है। और R का मान जो है वो B से कभी भी, R का मान जो होगा B से कभी भी छोटा होता है, और ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं। ये R का मान यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद में आगे यहाँ पे R का मान हम रख करके देखते हैं, ठीक है। जब R का मान होता है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा A बराबर 6q+0। इसे हम लिख सकते हैं 6q केवल, ठीक है, 6q केवल लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। R बराबर जब हम 1 रखते हैं तो A बराबर 6q+1। R बराबर हम जो 2 रखेंगे तो A बराबर 6q+2, ठीक है। जब हम R बराबर 3 रखेंगे तो A बराबर 6q+3। जब R बराबर 4 रखेंगे तो A बराबर 6q+4। R बराबर 5, तो हो जाएगा A बराबर 6q+5, ठीक है। ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया था कि 6q+1 6q+3 6q+5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आ गया धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक और विषम पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है क्या, धनात्मक है और विषम पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे 3 धनात्मक है, विषम पूर्णांक है, 5 धनात्मक है और विषम पूर्णांक है, ये सम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक, ठीक है। तो हमारा ये तीनों मिल गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक निश्चित रूप से 6q+1 या 6q+3 या 6q+5
5 के रूप का ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, तो यहाँ पे कुल सदस्यों की संख्या है 616। ठीक है, और 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड में इसे बदलना है और कितने स्तंभों में ये मार्च करेंगे ये बताना है। ठीक है, तो 32 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 19, मतलब में आ जाएगा 608। ठीक है, तो यहाँ पे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे 32, 8 चौका 32 होता है, तो 32 कट जाएगा 4 मतलब में। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा शेष 0, तो यहाँ पे हम इसे सजा देते हैं। 616 बराबर 32 गुना 19 जोड़ 8। ठीक है, 32 बराबर 8 गुना 4 जोड़ 0, 8 चौका 32, यहाँ पे हो गया शेषफल 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा HCF बराबर 8 है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि स्तंभों, ठीक है, स्तंभों की अधिकतम 8 संख्या है। ठीक है, 4 नंबर खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 3 नंबर, चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो जाएगा, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार देखने को मिल रहा है 3m+1। तो यहाँ पे हमने बताया कि ये a बराबर BQ+1 इस फॉर्मूला पे है। तो यहाँ पे q के जगह पर m का प्रयोग हो रहा है और b के जगह पर 3 का बार बार प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे b का मान कितना हो गया 3। ठीक है, तो r का मान कितना हो जाएगा 0, 1, 2, कितने हो जाएगा। जब लिखेंगे जब r बराबर 0 तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 3, b का मान यहाँ पे 3 है और हो जाएगा q प्लस r का मान कितना है 0। तो इसे हम लिख सकते हैं 3q लिख सकते हैं केवल। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a² बराबर
3q का स्क्वायर। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। तो ए यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर बराबर 3, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि 3q स्क्वायर बराबर m। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3m। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब r बराबर 1 होगा, बराबर 3q प्लस 1, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसे हम तोड़ देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। या इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं ए स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉमन अगर हम लेते हैं यहाँ से 3q स्क्वायर प्लस 2q बच जाएगा, प्लस 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यह तो समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, चलिए इसे हम ले लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे माना कि, ठीक है, माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब r बराबर यहाँ हो जाएगा 2, तो ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2, सॉरी ए स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा, केवल यहाँ पे ये होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हो जाएगा, फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर, इसे हम फिर से तोड़ देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, इस फॉर्मूला पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस, यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12q प्लस 4। तो इसे हम लिख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 3 का, तो 3q स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे 4q प्लस 1 प्लस 1, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर इसे हम मान लेंगे, माना कि 3q स्क्वायर प्लस 4q
क्यू प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा बराबर m। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है या 3m प्लस 1 का। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसे चलिए देखते हैं हल। यहाँ मान लेंगे 81 क्यू बराबर m। तो यहाँ पे लिख देते हैं माना कि 81 क्यू बराबर m। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 9m। ठीक है, उसको हम चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर रख लेते हैं r बराबर 1। तो ए बराबर हो जाएगा 9q प्लस 1। तो दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा a बराबर 9q प्लस 1 का q हो जाएगा, इधर भी q करना है। ठीक है, तो a प्लस b का होल q होता है। यहाँ पे देखते हैं a प्लस b का होल q का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला फिर से बनाते हैं। ये हो जाएगा 9q का q प्लस 9q का होल स्क्वायर 1 जोड़ 9q 1 का स्क्वायर प्लस 1 का q। ठीक है, उसके बाद में यहाँ हो जाएगा 9 यहाँ हो जाएगा 729 q का q जोड़ यहाँ पे हो जाएगा फिर 243 q स्क्वायर जोड़ 27 q जोड़ 1। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 81 q का q जोड़ और यहाँ बच जाएगा 27 q स्क्वायर जोड़ 3q। ठीक है, जोड़ 1। इसे हम मान लेंगे m। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो जाएगा r बराबर 2। तो a बराबर हो जाएगा 9q जोड़ 1 सॉरी 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर दोनों तरफ घन करने
4, ठीक है। तो ए क्यू बराबर 9Q प्लस 2 का होल क्यू, ठीक है। उसके बाद में इसका होल क्यू जब करेंगे तो इसी फॉर्मूला पे बैठेगा ए प्लस बी का होल क्यू पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9Q का होल क्यू प्लस 3 9Q का होल स्क्वायर 2 प्लस 3 9Q इंटू 2, ठीक है, प्लस 2 का क्यू, यहाँ पे होगा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब आगे, अब इसे लिखेंगे आगे, ये हो जाएगा 729 क्यू का क्यू जोड़, ये हो जाएगा 486 क्यू स्क्वायर जोड़ 108 क्यू जोड़, यहाँ हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे लेंगे 9 कॉमन हो जाएगा, 81 क्यू का क्यू जोड़, फिर 54 क्यू स्क्वायर जोड़ 112 क्यू, ठीक है, जोड़ 8। तो इसे पूरा को हम मान लेंगे m, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं ऊपर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 9m प्लस 8, ठीक है। तो हमने जो तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर और क्वेश्चन फाइनल हो गया। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।